नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैंने अपने लिए ताज़े ताज़े अमरूद खरीदे। भाई, इस मौसम में अमरूद खाने का मन किसका नहीं करता है। उन्हें धोकर खाने के लिए काटा ही था कि उसमें से कीड़ा निकल आया। सचमुच मेरा तो पूरा मज़ा ही किरकिरा हो गया। और तब मुझे लगा कि वाकई फलों का प्रबंधन करना, कीट प्रकोप से उसे बचाना कितना आवश्यक है। जब मैं अपने इस छोटे से नुकसान के लिए इतना परेशान हो रही हूँ, तो आप सब तो कितना परेशान हो जाते होंगे। जब आपके खेत खलिहान से, जिसमें आप इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करके फल उत्पादन करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कीट प्रकोप के कारण ज़ायर हो जाता है। इसीलिए मैंने ठाना कि क्यों ना आज इसी के बारे में बात की जाए। तो इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि फलों का उचित तरीके से कीट प्रकोप से प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खेत से उत्पाद की सीधी खरीदी को प्रोत्साहन, कृषि मंत्री। सब्जी वर्गीय फसलों में माहू का प्रकोप, हल्दी के बीज कंदों का सुरक्षित भंडारण, पशु बीमा योजना और किसानों को मौसम विभाग की सलाह। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार अनाज उत्पादन को खेत से सीधी खरीदी को प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिए 22 राज्यों में अपने विपणन कानूनों में बदलाव भी कर लिया है। कृषि मंत्री ने जानकारी दी है कि देश में कृषि उपज का विपणन राज्य सरकारों को विनियमित मंडियों के माध्यम से किया जाता है, जिनकी कुल संख्या 6,746 है। मंडियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार मंडी कानून में सुधार करवाकर निजी क्षेत्र की मंडियां स्थापित करवाने का प्रयास कर रही है। अब तक 21 राज्यों ने इस संबंध में अपने विपणन कानूनों में सुधार कर दिया है। रस चूसक कीटों के कारण सब्जियों की फसल में काफ़ी नुकसान होता है। इसके साथ ही ये कीट उनमें विषाणु रोग फैलाते हैं, जिससे फसल को काफ़ी क्षति पहुंचती है। खड़ी फसलों में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड या मोनोक्रोटोफॉस दोनों में से किसी एक रसायन की मात्रा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। हल्दी के बीज को अगली फसल बोने तक सुरक्षित भंडारित करके रखना एक बड़ा ही जटिल और महत्वपूर्ण काम है। अगर हल्दी उत्पादक किसान वैज्ञानिक विधि से हल्दी के बीजों को भंडारण करते हैं तो हल्दी लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। इसके लिए स्वस्थ एवं बिना कटे प्रकंदों को ब्लाइटाक्स 50 या इंडोफिल एम 45 की 20 ग्राम दवा को प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर फिर बीजों को उपचारित कर भंडारित करना चाहिए। भंडारण के लिए किसी सूखे, ऊंचे एवं छायादार स्थान पर गड्ढा बनाएं, जिसकी गहराई लगभग 1 मीटर हो। गड्ढे के चारों ओर मिट्टी का लेप करें। प्रकंदों के नीचे लगभग 5 सेंटीमीटर बालू या घास बिछाएं। फिर प्रकंदों को रखकर ऊपर 15 से 20 सेंटीमीटर जगह छोड़कर लकड़ी के तख्ते से ढक दें। तख्ते में हवा के लिए छेद होना आवश्यक है, जिस पर मिट्टी का लेप कर दें, जिससे हवा का संचार हो सके। इस प्रकार हल्दी का सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है। पशु बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के पशुपालकों द्वारा पाले जा रहे दुधारू पशुओं की आकस्मिक या बीमारी से मृत्यु हुई पशुओं से हुई आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति करना है। यह योजना प्रदेश में 6 जिलों में शाजापुर, धार, मुरैना, भिंड, विदिशा एवं रतलाम में लागू है। इस योजना में शासकीय बीमा योजनाएं, जहां बीमा राशि इकाई लागत में शामिल हो, को छोड़कर समस्त प्रकार की गाय, भैंस जिसका दुग्ध उत्पादन 1500 लीटर प्रति ब्यात है, योजना में शामिल है। योजना अंतर्गत 50% राशि भारत शासन से अनुदान एवं 50% पशुपालक का अंश होता है। इस संपूर्ण योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश राज्य पशुपालन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा किया जाता है। योजना में चयनित हितग्राहियों को शासन द्वारा 3 वर्ष का पशु बीमा 12% एवं 1 वर्ष का पशु बीमा 4.5% की दर से दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेकर पशुपालक अपने पशुओं का स्वास्थ्य संबंधी बीमा कराकर आकस्मिक होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि शीघ्र बोई गई चने की फसल इस समय शाखा फुटान अवस्था पर है, सिंचाई अवश्य करें। फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था पर सिंचाई करें। चने की इल्लियों से बचाव के लिए 40 से 50 खूंटियां टी आकार की
प्रति एकड़ लगावें। इन खूंटियों पर हरियाली पंछी बैठते हैं जो चुन चुनकर इल्लियों को खाते हैं। यह पंछी जमीन पर नहीं बैठता है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। तो किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इस मौसम में हमें फलों में कीट प्रकोप से किस प्रकार से उन्हें बचाया जा सकता है, इसके लिए उचित प्रबंधन करने कितने आवश्यक होते हैं और इसके लिए क्या किया जा सकता है, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार सचान।
फलों की खेती में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रमुख रूप से अमरूद, आंवला, नींबू, संतरा आदि फलों की खेती की जाती है। किसान भाई, इनमें पैदावार में लगातार कुछ कमी आ रही है, जिसका प्रमुख कारण कीट और व्याधि है। सबसे पहले इन जैसे अमरूद हुआ, आम हुआ, नींबू हुआ, इसमें एक कीड़ा आता है जिससे हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं। ये फल मक्खी बहुत ही छोटी होती है और ये जो आधे पके हुए फल होते हैं उनमें अंडा दे देती है और धीरे धीरे इसी के अंदर पूरा जो पल्प होता है उसको खाती है और कुछ दिन बाद ये फल नीचे गिर जाता है। जब ये फल नीचे गिर जाता है तो इसमें 150 से 200 इसमें छोटी छोटी बिना पैर की इल्लियाँ रहती हैं, जो कि पूरे उसमें खेत में फैल जाती हैं और धीरे धीरे हमारे पूरे फलों में नुकसान होता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसे ही फल लगें उस समय उससे पहले हम खेत के चारों तरफ गहरी गुड़ाई कर दें, जिससे कि इसके जो प्यूपा रहते हैं वो ज़मीन में अंदर चले जाएंगे और ऊपर फिर से उसके वयस्क बन करके नहीं आएंगे, जिससे कि हमारे पौधों में इसका प्रकोप कम होगा। दूसरा हम ये करेंगे कि आसपास का जो चारा है उसको हम नष्ट कर दें, क्योंकि आजकल देखते हैं आर्चर्ड जहाँ भी लगाते हैं वहाँ पे किनारे घास बहुत रहती है, तो ये वहाँ पे अंडे पलते रहते हैं, तो उसको हम अवश्य नष्ट कर दें, जिससे कि ये कीड़ा वहाँ पे अंडे नहीं दे पाएंगे और छिप नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही फल लगे तो उसको हम कवर कर सकते हैं, उसको ढक सकते हैं। ढकने के लिए या तो हम न्यूज़पेपर का ले सकते हैं या टिश्यू पेपर ले सकते हैं, या एक सूडोफोम के नाम से भी आता है, इसको भी हम उसमें लगा सकते हैं। इससे क्या, इसको लगाने से ये कीड़ा जो है अंडा देगा, लेकिन अंडा जो है अंदर फल में नहीं जाएगा बल्कि बाहर ही रह जाएगा, और जिससे कि हमारा फल पूरी तरह से सेफ़ हो जाएगा। इसके साथ साथ हम कुछ अट्रैक्टिव पॉइजन बैट भी लगा सकते हैं। पॉइजन बैट के लिए हम सबसे अच्छा तो यही कर सकते हैं कि सड़ा हुआ मस्क मेलन हो, या इसके साथ साथ कुछ जैगरी और मेलाथियान, ये सिट्रिक एसिड, ये सब तीनों चीज़ें मिला करके हम लगा दें, जिससे कि वो मक्खियाँ वहाँ पे आएंगी और उसको खाएंगी, चूँकि उसमें पॉइजन रहता है, और खाएंगी तो नष्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ हम मिथाइल यूजिनॉल का उपयोग कर सकते हैं। इससे जो हमारी जो मक्खियाँ होती हैं आकर्षित होती हैं, क्योंकि इसमें हम मेलाथियान मिलाते हैं, तो जैसे ही इसको चाटेंगी और ये वहीं पे समाप्त हो जाएंगी। दूसरा एक प्रमुख कीट सबसे ज़्यादा लगता है, जिसको हम छाल खाने वाला कीट कहते हैं, बार्क ईटिंग कैटरपिलर के नाम से जानते हैं, जो कि तने के चारों तरफ खाल, उसकी जो छाल होती है उसको खा लेता है और धीरे धीरे पौधा जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है और उसमें पैदावार में काफ़ी कमी आती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि चारों तरफ की जो छाल है उसको हम निकाल दें, और उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों में हम किसी भी काटन प्लग में या तो हम मिट्टी का तेल ले सकते हैं, या पेट्रोल ले सकते हैं, या मेलाथियान ले सकते हैं, इसमें मिला करके और किसी आयरन प्लग के सहायता से उसके छेद के अंदर रख दें, और साथ में किसी मोड या किसी मिट्टी से उसको हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे, तो अंदर अंदर ही ये कीट ख़त्म हो जाएगा और हमारी इसका प्रकोप से कमी आएगी। इसी तरह से एक कीट और जो लगता है हमारे नींबू वर्गीय फसलों में, जो लगता है वो सबसे ज़्यादा प्रकोप करता है नींबू की बटरफ्लाई, नींबू की तितली। ये जो है पत्तियों को खाती है और धीरे धीरे पूरी पत्तियां साफ़ हो जाती हैं, और जब पत्तियां कम होंगी तो उसमें फल भी कम लगेंगे। इसी के साथ साथ जैसे ही उसमें फल आते हैं तो एक फ्रूट सकिंग मात के नाम से आता है, जिसे रस चूसक मात कहते हैं। ये क्या करता है, अपना जो माउथ पार्ट होता है वो फलों में चुभो देता है। चुभोने से क्या होता है, जब वो पंक्चर हो जाएगा तो जब उसको हम मार्केट में ले जाते हैं तो उसका हमें सही भाव नहीं मिलता है, और साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है, पौधे जल्दी फल जल्दी सड़ जाते हैं और सही हमें भाव नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए हमें यही करना है कि हम समय पे खेतों की, आपके आर्चर्ड की मॉनिटरिंग करें, और मॉनिटरिंग करने के साथ साथ जहाँ भी इस तरह का प्रकोप अगर आपको दिखाई दे रहा है तो एक दवा आती है, इसको हम छिड़काव कर सकते हैं, जैसे मेलाथियान है या आप ट्राइजोफास, इसको हम पानी में मिला करके और एक छिड़काव कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो कीड़े अंडे दे रहे हैं वो अंडे नहीं देंगे और हमारे जो आगे की जो फसल है वो बच जाएगी। इसी के साथ एक प्रमुख फसल और रहती है अनार। अनार में सबसे ज़्यादा जो है फल छेदक कीट लगता है, जिसे हम अनार बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, जैसे ही फूल आता है,
फूल में ही हल्के सफ़ेद रंग का अंडा देता है और कुछ समय बाद जैसे ही उसमें फल आ जाता है तो ये अंडे से इल्ली निकल करके फल के अंदर आ जाती है। तो इसका हम कंट्रोल तभी कर सकते हैं जिस समय ये अंडा है उसी समय हम दवा का कीटनाशी दवा का छिड़काव कर दें या नीम के तेल का छिड़काव कर देंगे तो ये अंडे से जो है बच्चा नहीं निकलेगा और हमारा फल बच जाएगा। अगर फिर भी अगर आपके फल बड़े बड़े हो रहे हैं तो इनको हम या तो अखबार से या तो फोम आता है आजकल, फोम से फलों को ढक सकते हैं जिससे कि वो हमारे फल एक से सेब बचे रहेंगे और हमारे मार्केट में इसका अच्छा भाव मिलेगा। इसी के साथ और भी कुछ प्रमुख कीट लगते हैं, जैसे आपका पपीता हुआ। पपीता में सबसे ज़्यादा जो है पीला मोज़ेक बीमारी लगती है और ये पीला बीमारी जो है रस चूसक कीटों के द्वारा होती है। तो जैसे ही बीमारी फैले तो शुरू में देखते हैं पत्तियां ऊपर की पीली पड़ जाती हैं और सिकुड़ने लगती हैं। इस तरह के अगर आपको लक्षण दिखाई दें किसान भाइयों तो तुरंत ही उस पौधे को हम उखाड़ करके ज़मीन में 1 से 2 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दें और फिर उसके बाद डायमेथोएट एक दवा आती है, उस 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके हम छिड़काव कर दें तो ये जो बीमारी है जो आगे के जो पौधे पपीते के पौधे रहेंगे उनमें नहीं लगेगी। उसके साथ साथ इसमें एक प्रकोप और होता है जो माइट का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है। जैसे ही आपकी पत्तियां ऊपर से सिकुड़ी हुई दिखाई दें और चमकीली हों तो हम समझ जाएंगे कि माइट का प्रकोप है। तो इसी कंडीशन में हम प्रॉपर गाइड जो एक दवा आती है इसको हम 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देंगे तो निश्चित ही इस कीटों से प्रकोप से बच सकते हैं और हमारी फसल बच सकती है। धन्यवाद। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फलों में कीट प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें जानी हैं उन्हें अपने कृषि कार्यों में भी आप अवश्य ही प्रयोग में लाएंगे। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि कृषि विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाएं चलाई जाती हैं और उनमें से ही एक है आत्मा परियोजना, जिसके अंतर्गत हर जिले में कुछ ना कुछ कृषि कार्य किए जाते हैं। विशेषज्ञों के द्वारा आप सभी को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे ज़िले में ऐसी कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं आत्मा के अंतर्गत। हमें जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर PC पटेल। आत्मा द्वारा इस जिले में राज्य के अंदर कृषक भ्रमण प्रशिक्षण, राज्य के बाहर कृषक भ्रमण प्रशिक्षण एवं जिले के अंदर कृषक भ्रमण प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रदर्शनों के आयोजन और भ्रमणों के द्वारा किसानों ने विभिन्न प्रकार की तकनीकी की जानकारी दी जाती है, जिसे किसानों ने सीखकर भ्रमणों के द्वारा एवं प्रशिक्षणों के द्वारा यहाँ पे धारवाड़ पद्धति से अरहर, SWI से गेहूँ एवं मेड़ नाली पद्धति से सोयाबीन का उत्पादन का कार्यक्रम लिया जाना निश्चित किया था। यहाँ पे जब हमने प्रदर्शन डाले उस समय किसान मेड़ नाली पद्धति में सोयाबीन का उपयोग नहीं करते थे, जो कि यहाँ की एक मुहिम कमजोरी थी।
तो यहाँ पे किसानों ने मेड़ नाली पद्धति से सोयाबीन का उत्पादन लेना चालू करा। तो जो पिछले साल जहाँ पे बिना मेड़ नाली पद्धति से सोयाबीन का उत्पादन मात्र 1 से 2 क्विंटल हुआ था, वहीं पे मेड़ नाली से जिन किसानों ने बोया उनका उत्पादन 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त हुआ। इसी तरीके से धारवाड़ पद्धति से किसानों ने अरहर का फसल ली। धारवाड़ पद्धति से अरहर का उत्पादन हमारे यहाँ पे 54 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हुआ, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड का हुआ। वो इसी के उपलक्ष्य में हम मुख्यमंत्री महोदय से पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं धारवाड़ पद्धति से। यह गेहूँ का हमने SWI से प्रदर्शन डाले। उन प्रदर्शनों से किसानों को जहां सामान्य रूप से 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता था, तो SIW से गेहूं का प्रदर्शन डाले तो हमें 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त हुआ। इस तरीके से हमारे प्रदर्शन के माध्यम से किसानों का उत्पादन बढ़ाने में बहुत योगदान रहा और किसानों ने हमको इसमें सहयोग किया। इसी तरीके से किसानों ने हमारे यहाँ पे जैविक पंजीयन, जो कि हरदा जिले में जैविक खेती शून्य के बराबर चल रही थी, हाई फर्टिलाइजर प्रयोग एवं रसायनों का हाई उपयोग होता था, परंतु इस जिले में किसानों ने जैविक पंजीयन कराकर मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में 11 किसानों ने पंजीयन कराकर अपना जैविक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरीके से 250 किसानों ने स्वैच्छिक जैविक पंजीयन कर अपना जैविक उत्पादन चालू किया है। और इसके अलावा भी हमारे 750 किसान जो कि अभी हमारा जैविक उत्पादन ले रहे हैं। जैविक खेती से हमारे यहाँ जो भूमि की उर्वरा शक्ति नियमित रूप से घटती जा रही थी एवं जो भूमि में उत्पादकता कम होने की संभावना थी, तो हमारे यहाँ के किसान बंधुओं ने जैविक खेती की तरफ रुझान उत्पन्न हुआ। तो पिछले 2 सालों से हमारे ज़िले के किसानों ने जैविक का महत्व समझते हुए वर्मी कंपोस्ट पीट का निर्माण करवाया, नाडेप बनाना शुरू करे एवं बायोगैस सिल्डी का खेतों में उपयोग चालू किया। इसी तरीके से रसायन के अनाधुन प्रयोग को कम करते हुए कीट नियंत्रण के लिए जैविक दवाइयों का प्रयोग इन्होंने शुरू किया। उससे कई गुना उत्पादन भी बढ़ा है और किसानों के उत्पादन लागत में कमी आई है। अभी हमारे यहाँ के किसान जहाँ एक वर्ष में 5 से 7 हज़ार रुपये का रासायनिक दवाई का उपयोग करते थे, वहीं पे हमारे किसानों ने 0% पे आके जैविक दवाइयों का उपयोग चालू कर दिया है। उससे उनके उत्पादन में, उनकी गुणवत्ता में बहुत अंतर आने लगा है एवं बाजार मूल्य भी उन्हें सामान्य रासायनिक रासायनिक खेतों से प्राप्त उत्पादन से 1.25 से 1.5 गुना ज़्यादा उत्पादन मिलने लगा है। हमारे यहाँ गेहूँ 25 से 30 रुपये किलो में जैविक गेहूँ का बिक्री हुई है। वहीं तुअर, खड़ी तुअर 200 रुपये किलो जैविक हमने बिकवाई है ज़िले में। यह एक जैविक के उपलक्ष्य में हमारा बहुत बड़ा योगदान हुआ है देश में और किसानों को। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि फलों में कीट प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, साथ ही हमारे ज़िले में आत्मा परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।